हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्टूडेंट्स ने मैथ्स के कुछ डाउट्स पूछे थे। इस वीडियो में हम उन्हीं डाउट्स को सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गारंटी है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 25,450 को मानक रूप में अभिव्यक्त करने पर प्राप्त होता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि 25,450 का मानक रूप क्या है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक रूप से जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था। तो 25,450 का मानक रूप लिखना है। कोई भी संख्या हो, अगर आपको उसका मानक रूप, इसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, तो किसी भी संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 25,450। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दोस्तों जो सबसे पहला जो अगला जो डिजिट होता है, अगला अंक होता है, उसके बाद हमें पॉइंट लगाना होता है और बाकी जो भी मतलब जीरोज आती हैं उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। जैसे दोस्तों अब ये 25,450 है, अगर हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 1 2 3 4 4 डिजिट हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 2 3 4 10,000 के साथ इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी 2 के बाद पॉइंट आएगा। लेकिन दोस्तों हम अपनी मर्जी से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 10,000 डिवाइड किया है तो 10,000 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि कैंसिल होके इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो समान रहे। हमें सिर्फ इसका जो रूप है वो बदलना है, इसकी जो फॉर्म है वो चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 10,000 के साथ डिवाइड कर दिया और 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इससे संख्या पे कोई भी असर नहीं पड़ा। जस्ट क्या होगा अब दोस्तों, अब हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे, 25,450 डिवाइड बाय 10,000। तो 25,450 को जब 10,000 के साथ भाग करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, जो कि हमारे पास बनेगा 2.5450। और गुना में क्या था दोस्तों, 10,000, 1 2 3 4 जीरोस थी। इसको हम 10,000 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। 10,000 को हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गुना में 10 की पावर 4। तो ये 25,450 का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, 2.5450 गुना 10 की पावर 4। तो किसी भी संख्या का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार लिखा जाता है। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और बाकी जो भी चेंज हुआ है उसे 10 की पावर में लिख देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल उठाती है। पृथ्वी 4.8 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी। दोस्तों, एक एक विधि का क्वेश्चन है। पिछले जो डाउट की वीडियो बनाई थी उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे एक एक विधि से। तो इसमें देखो क्या करना है दोस्तों, जो पृथ्वी है वो 1.2 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल, 1.2 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाती है दोस्तों, 15 दिनों में। तो हमें ये गिवन दिया हुआ है और पूछा क्या है कि 4.8 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 1.2 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल 15 दिनों में उठाती है, तो इससे हम 1 किलोग्राम धूल निकाल लेंगे कितने दिनों में उठाएगी। तो 1 किलोग्राम जो धूल है दोस्तों वो 15 के साथ इसे डिवाइड कर देंगे। 15 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 10⁻8, ये आ जाएगा दिन। तो 1 किलोग्राम धूल 15/1.2 गुना 10 की पावर 8 दिनों में उठाएगी। हमें निकालना है दोस्तों 4.8 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल। तो 1 किलोग्राम पता चल गया दोस्तों। अब ज़्यादा का निकालना है कि 4.8 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी। जैसे हमने कहा था कि एक बुक की कीमत 10 रुपये है, तो 5 बुक्स की कीमत क्या होगी, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 5 10 50 आया था। वही सेम मेथड इसमें लगाना है। 1 किलोग्राम धूल इतने दिनों में उठाती है, तो इतनी किलोग्राम धूल 4.8 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी, इसको हम एक वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों
4.8 गुना 10⁸ किलोग्राम धूल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/1.2 गुना 10⁸ मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 10⁸ इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों 10⁸ के साथ 10⁸ कट जाएगा, पॉइंट के साथ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पीछे एक डिजिट है, यहाँ पे पीछे एक डिजिट है। अब 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 3 36, 12 चौके 48, तो 4 पे कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 15 × 4 रह गया। 15 × 4 कितना होता है दोस्तों 60, 15 चौके कितना होता है 60। तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी दोस्तों 60 दिनों में। तो 60 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, थर्ड क्वेश्चन है, संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है। और ब्रैकेट में लिखा है जहाँ पे x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती और x की वैल्यू -3 भी नहीं हो सकती। तो फिर इसका मान बताना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घन क्या होता है किसी भी संख्या का। अगर हमें x का घन निकालना है, किसका घन निकालना है x का, तो घन का मतलब क्या होता है दोस्तों, x की x के साथ 3 बार मल्टीप्लाई, यानी x गुना x गुना x, ये होता है घन। और ऐसे एक होता है दोस्तों वर्ग, ये भी आपने सुना होगा। वर्ग होता है x की x के साथ मल्टीप्लाई, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और घन में 3 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों x की पावर 3। x की पावर 3 का मतलब x गुना x, यानी 3 बार इसी के साथ आपस में मल्टीप्लाई। और x के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, x के ऊपर जो 2 पावर लिख देंगे तो x गुना x इसका मतलब होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए घन और वर्ग क्या होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि x का घन, यानी कोई भी संख्या x थी उसका घन, यानी कि x की पावर 3 है जो, वो किसके बराबर है, x के 9 गुने के। x का 9 गुना क्या होता है दोस्तों, x को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x आ जाएगा। यानी ये x की पावर 3 किसके बराबर है, 9x के बराबर है। एक इक्वेशन दी हुई है, एक समीकरण दी हुई है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। अब दोस्तों ध्यान से देखो, x की पावर 3 बराबर 9x के बराबर है। इसे करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला मैं तरीका आपको बताता हूँ। x की पावर 3 बराबर 9x है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू रख सकते हैं कि इसे वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा दोनों तरफ सेम आना चाहिए। इसमें टोटल हम 3 वैल्यू रख सकते हैं। पहला है 0, दूसरा है -3, तीसरा है +3। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का क्यूब क्या होता है 0, और 9 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। यानी कि 0 बराबर 0, दोनों साइड इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो एक आंसर तो इसका हुआ 0। दूसरा दोस्तों हम रख सकते हैं -3। वो कैसे, जब हम x की जगह पे यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 का क्यूब हो जाएगा और बराबर 9 गुना x की जगह यहाँ पे भी -3 रख देंगे। अब -3 का वर्ग करना, सॉरी घन करना है। अभी आपको बताया दोस्तों घन क्या होता है कि x का घन कर रहे हैं तो x के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे -3 का घन कर रहे हैं तो -3 गुना -3 और गुना -3 कर देंगे। उसके बाद आगे है बराबर में 9 मल्टीप्लाई -3। तो देखो दोस्तों 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पे आएगा 27, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 27 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 9 × 3 27, ये प्लस का था और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस के 27 आ गया। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गए दोस्तों, राइट हैंड साइड के। सिमिलरली दोस्तों x की वैल्यू हम 3 भी रख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखो x का क्यूब जो 9x के बराबर है, x की वैल्यू 3 रखेंगे दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 9, 9 3 27 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 9 3 27, तो 27 इज इक्वल टू 27, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो ये भी x की वैल्यू 3 रखने पर भी जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके 3 आंसर हैं, 0, -3 और +3। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x की वैल्यू ना तो 0 होनी चाहिए और ना ही -3 होनी चाहिए। तो एक ये भी काट दो, एक ये भी काट दो, सिर्फ हमारे पास +3 बचा है। सिर्फ क्या बचा है दोस्तों, +3। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों एक और, इसे कैसे करते हैं। 2 तरीके और हैं। सबसे पहला है दोस्तों कि x की पावर 3 बराबर 9x है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे जब हम खोल के लिखेंगे x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9 × x। अब ये x है जो इसके साथ कट जाएगा,
क्यों कटेगा दोस्तों? क्योंकि अगर इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वेयर बराबर 9, एक्स स्क्वेयर बराबर 9। अब जो ये स्क्वेयर है, वर्ग है, इस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा। जब आप वर्ग वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो ये वर्ग होता है दूसरी साइड जाके वर्गमूल बन जाता है। अब दोस्तों 9 का वर्गमूल होता है +3 और -3। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 2 आई, +3 और -3। अब -3 तो हमें लेना नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दोस्तों जितने ज़्यादा मेथड आपको आएंगे उतना आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथ में जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक और मेथड है, इसे भी ध्यान से सीखना, ये भी आपके बहुत ही काम आएगा। तो अगला मेथड क्या है दोस्तों, x की पावर 3 = 9x था। अब 9x को जब हम इस साइड लेके आएंगे, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। आपको पता है कि इक्वल से दूसरी साइड कोई भी चीज़ ले जाते हैं, अगर वो प्लस की होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस। मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाती है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये आपको पता होगा। अब 9x इस साइड चला गया दोस्तों, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको, x इसमें भी है इसमें भी है, तो x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक तो x यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे x कॉमन चलेगा तो यहाँ पे बचेगा 9, तो = 0 आ जाएगा। तो x × x² - 9 = क्या आ गया, 0। अब दोस्तों x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² - 9 के साथ, तो कितना आ रहा है, 0। यानी कोई दो संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 0 आ रहा है। अब 0 कब आता है दोस्तों, या तो इनमें से कोई एक 0 हो, x 0 होगी, या फिर ये वाली 0 होगी, या फिर ये दोनों ही 0 हो, तभी 0 आएगा। अब मान लो मैं 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तभी 0 आएगा, या फिर मैं 0 को किसी और संख्या के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ भी संख्या हो सकती तब भी 0 आएगा। यानी या तो दोनों 0 होनी चाहिए या इनमें से कोई एक 0 होनी चाहिए। अब दोस्तों एक संख्या x, तो यहाँ पे क्या बनेगा, या तो हमारा x 0 होगा या फिर x² - 9 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि x ≠ = 0, यानी x तो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, 0 के इक्वल है x² - 9। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x² - 9 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब सेम वही बन गया दोस्तों, जो x² - 9 किसके इक्वल है, 0 के। तो इसे हम लिख सकते हैं x² - 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो x² - 3² = 0। 9 को 3 का स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, तो ये आपको पता होगा। तो x² - 3² = 0 आ गया। अब दोस्तों ध्यान से समझना, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, आइडेंटिटी यूज़ होगी। आपने पढ़ा होगा कि a² - b² = होता है a + b × a - b। यानी कोई अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है a² - b² तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a + b × a - b, या फिर इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर कोई इस फॉर्म में है a + b और × a - b तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x, और b की जगह पे है 3, यानी a² - b², यहाँ पे x² - 3² है। तो a² - b² का क्या बनेगा, a + b a - b, तो इसका क्या बनेगा, x + 3 × x - 3 = 0। अब यहाँ पे भी दोस्तों क्या आ गया, x + 3 मल्टीप्लाई x - 3 बराबर 0 आ गया। यानी दो जो यहाँ पे संख्याएं दी हुई है इनका प्रोडक्ट 0 है। अब वही सेम, या तो दोनों 0 होगी या कोई एक 0 होगी। अब सबसे पहले इसे 0 मान के चलते हैं हम, x + 3 को क्या लिखते हैं, 0। या तो ये x + 3 0 होगी दोस्तों, या फिर x - 3 0 होगी, इनमें से कोई भी एक 0 हो सकती है, दोनों भी 0 हो सकती हैं। जब x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा दोस्तों, +3 इस साइड जाके -3 हो जाएगा। तो +3 इस साइड जाके -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -3। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि x की वैल्यू -3 भी नहीं लेनी है, तो ये तो होगा नहीं। अब x - 3 किसके इक्वल है, 0 के, तो -3 उस साइड जाके +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, यानी x की वैल्यू 3 ही होगी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो x का मान आ गया 3। तो 3 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को करने के, तो आप कोई से भी 3 कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखोगे तो आपका इसमें बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर -1 - 6 की पावर -1, इसकी होल पावर फिर -1 -
3 की पावर -1 -4 की पावर -1 और इसकी भी होल पावर -1, इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है। यानी दोस्तों 5 की पावर -1 -6 की पावर -1 और इसकी होल पावर -1 है। फिर माइनस में 3 की पावर -1 4 की पावर -1 फिर इसकी भी होल पावर -1 है और ये ब्रैकेट बंद। इसके आपको वैल्यू बतानी है। दोस्तों दिखने में आपको बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको एक फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। दोस्तों किसी की भी पावर अगर -1 होती है, किसी भी संख्या की पावर अगर -1 होती है तो उसका मतलब होता है 1 बाय वही संख्या। यानी x की पावर अगर -1 है तो 1 बाय एक्स, 5 की पावर -1 है तो 1 बाय 5, 3 की पावर -1 है तो 1 बाय 3, 4 की पावर -1 है तो 1 बाय 4, 6 की पावर -1 है तो 1 बाय 6। यानी किसी भी संख्या की पावर अगर -1 है तो 1 बाय वो संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 5 की पावर -1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाय 5, माइनस 6 की पावर -1 है तो यहाँ पे होगा 1 बाय 6। अब इसके ऊपर भी क्या है पावर -1 है, यहाँ पे ये ब्रैकेट दी है, ये इसको तो हम यहीं पे रखेंगे। उसके बाद दोस्तों माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 3 की पावर -1 1 बाय 3 माइनस 4 की पावर -1 1 बाय 4 फिर ब्रैकेट बंद, फिर इसकी भी पावर कितनी है -1। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 1 बाय 5 -1 बाय 6 करना है। 1 बाय 5 6, 6 1 जा 6 माइनस के 5 1 जा 5। चलो आपको करके दिखाता हूँ। 6 और 5 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 30। 6 और 5 का एलसीएम होगा 30। अब दोस्तों 5 6 से 30 होता है तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। ये आपको करना आता होगा दोस्तों। 6 को 5 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए 5 के साथ, तो 5 बन जाए यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 6 - 5 यानी 1 बाय 30 यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी इसे खोलना है दोस्तों। 3 चौके 12, अब 3 चौके 12 है दोस्तों तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 तिये 12 है तो 3 एकम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब 6 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये बचेगा 1/30 ऊपर पावर -1 माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 1/12 आ जाएगा और ऊपर पावर -1 और ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों 1/30 की पावर -1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 30/1 की पावर +1 हो जाएगी। यानी दोस्तों देखो जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर x की पावर -1 हो तो 1 बाय एक्स हो जाएगा, और अगर इसका उल्टा हो, इसका उल्टा कैसे कि अगर 1 बाय एक्स की पावर -1 हो तो x हो जाएगा, 1 बाय एक्स की पावर -1 हो तो x हो जाएगा। असल में ये उल्टा हो जाता है, यानी कि जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है और जो नीचे होती है संख्या वो ऊपर चली जाती है। अगर पावर -1 हो तो 1 बाय एक्स की पावर -1, तो यानी कि x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, x बाय 1 आ जाएगा। इस जैसे x की पावर -1 थी तो x की पावर -1 लगा लो, x/1 की पावर -1 लगा लो, क्योंकि ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए यहाँ पे 1 बाय एक्स आ गया था। अब 1 बाय 30 की पावर -1 है तो 1 बाय 30 की पावर -1 है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 1 बाय 12 की पावर -1 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 में से 12 माइनस करेंगे 18। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंप जिसमें 80 लोग रहते हैं के पास 70 दिनों का खाना है, 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन और चल जाए। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी दिखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जितना क्वेश्चन मुश्किल होगा उतना ही उसे करने में मज़ा आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। एक कैंप है दोस्तों जिसमें 80 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 80 लोग रहते हैं, और इन 80 लोगों के पास 70 दिनों का खाना है। इन 80 लोगों के पास 70 दिनों का खाना है, तो यानी कि टोटल खाना कितना हो जाएगा? 80 लोग मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 70 दिन, यानी ये टोटल क्या हो गया दोस्तों? टोटल भोजन हो गया, टोटल खाना हो गया। अगर 80 लोगों के पास कितने दिनों का खाना है? 70 दिनों का खाना है, तो 80 × 70 ये टोटल जो खाना है वो आ जाएगा, कुल भोजन। ठीक है, अब देखो दोस्तों उसने कहा है 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले चले जाएं, यानी 10 दिनों के बाद कितने चले जाएंगे। अब दोस्तों 70 दिनों का खाना था, 80 लोगों ने 10 दिन तो खाना खाया, यानी जो 80 लोग थे उन्होंने 10 दिन तो खाना खाया, यानी 10 दिन के बाद की बात हो रही है ना कि 10 दिन बाद कितने लोग चले जाएं, यानी 10 दिन तक तो कितने थे?
80 के 80 थे, तो 80 जो लोग थे, 80 पीपल पी लिख देता हूँ और डी यानी दिन लिख देता हूँ। 80 लोगों ने 10 दिन का खाना तो खाया। उसके बाद इन्होंने पूछा कि कितने लोग चले जाएं, यानी प्लस में। अब 80 में से मान लो x लोग चले गए। 80 लोगों ने 10 दिन का खाना तो खाया, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ, 80 में से x लोग चले गए। अब पता नहीं कितने, ये हमें निकालना है। तो x लोग चले गए, तो वो बताना है कि कितने लोग थे, ताकि जो आगे खाना बचा वो कितने दिन चल सके, 80 दिन चल सके। यानी ये लोग थे और ये क्या था, डेज थे। अब 80 लोगों के पास 70 दिनों का खाना था। ध्यान से समझना, 80 लोगों के पास 70 दिनों का खाना था, यानी टोटल जो खाना था P इंटू डी, यानी लोगों की संख्या और दिनों की संख्या, 80 गुना 70 टोटल खाना था। इसमें से 80 लोगों ने 10 दिन का खाना तो खाया, लेकिन 10 दिन के बाद 80 में से कुछ लोग चले गए। अब ये बताना है कि कितने लोग चले गए, ताकि जो खाना बचा वो 80 दिन और चल सके। तो 80 दिन और चल सके, तो एक इक्वेशन बन गए दोस्तों। ये टोटल है और ये भी इसी के इक्वल होगा, मतलब जो ये 80 इंटू 70 है टोटल भोजन, और ये वाला भोजन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम इक्वल रख देंगे। सबसे पहला है 80 गुना 70, क्योंकि ये ऊपर क्या है 80 गुना 70 है, इज इक्वल टू यहाँ पे है 80 गुना 10 प्लस यहाँ पे है 80 माइनस एक्स इंटू 80। तो एक इक्वेशन बनेगी, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी। सबसे पहले इसे खोलते हैं। 8 सत्ते 56, यहाँ पे आ जाएगा 56 और 2 जीरो है, तो 5600 आ जाएगा। 8 दहा 80 और जीरो भी थी, तो 800 आ जाएगा। प्लस 80 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अट्ठे 64 और 2 जीरोस आ जाएगी। माइनस एक्स को 80 के साथ करेंगे तो माइनस के 8x यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये यहाँ पे 5600 था, यहाँ पे 8 और 64 है, इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर देंगे। 64 में 8 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 4 12 और 72 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5600 बराबर 7200 माइनस 8x आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो माइनस का 8x है वो इस साइड आके प्लस का 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा था 7200, और जो इस साइड प्लस था ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 7200 माइनस के 5600 किसके बराबर आ गया, 8x के। अब दोस्तों 7200 में से 5600 माइनस करेंगे तो यहाँ पे डबल जीरो, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 1600 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये 8x नहीं है, यहाँ पे 80x है, 80, क्योंकि 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 80x है। तो ये थोड़ा ही मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी। तो 80x बराबर आएगा 1600। 80x किसके बराबर आ गया दोस्तों, 1600। यहाँ पे 80 के साथ x के 80 की मतलब x के साथ गुणा की थी तो 80x आएगा। अब 80x 1600 के बराबर आ गया, x की वैल्यू निकालनी है तो 1600 जो 80 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। जीरो के साथ जीरो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यानी 20 लोग चले गए, 20 पीपल चले गए, तो वो खाना कितने दिनों तक चलेगा, 80 दिनों तक चलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर है 2/3 तथा y बराबर है 3/2, तो x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों x की वैल्यू दी है आपको 2/3, 2/3, y की वैल्यू दी है 3/2, और पूछा क्या है आपसे कि x प्लस वाई को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस वाई के साथ तो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू x और y की। x प्लस वाई है, x प्लस वाई, और फिर डिवाइड में क्या है x माइनस वाई, ये वाली इक्वेशन लेके चलते हैं। तो x की जगह पे हम 2/3 प्लस y की जगह पे 3/2 रख देंगे, डिवाइड यहाँ पे भी x की जगह पे 2/3 माइनस 3/2 रख देंगे। अब दोस्तों जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, ये आपको करना आता ही होगा। डिवाइड में फिर यहाँ पे भी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9, इसको एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 9 और 4 कितना होता है 13, 13/6 डिवाइड में 4 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस के 5 आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो माइनस का आता है, तो माइनस के 5/6 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखो ये 13/6 है, डिवाइड में -5/6,
डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो ये बनेगा 6/-5। अब 6 के साथ 6 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 13 डिवाइड बाय -5। अब -5 को दोस्तों चाहे 5 के साथ लगाओ चाहे 13 के साथ लगाओ एक ही बात है। तो ये -13/5 आपका आंसर आ जाएगा इसे कट करने के बाद, जो कि है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपका और भी कोई मैथ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सोल्व करने की। तो वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नवोदय से रिलेटेड बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।